राज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मोदी ने तो कश्मीर के अंदर जुल्म के पहाड़ ढाए और किस तरह कश्मीरियों के ऊपर बर्बरियत और जुल्म की दास्तान आप जब पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। मकबूजा कश्मीर में जो मुश्किल तरीन हालात में हमारे कश्मीरी भाई और बहन जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी कश्मीर की वादी में उन बेगुनाहों का खून बह रहा है। उनकी खून से कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी। मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अज़मत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मई की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वो वक्त जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, लैपटॉप कोई मशीन नहीं, ये एक विजन है। अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे? आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जल्द दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI के DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वो असूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी ज़ाती मफाद को तरजीह दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI अगर ख़ुद को सुधार ले तो बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं। वज़ीर आज़म इससे पहले भी 4 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास आज जवाब देंगे। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में गुज़िश्ता रात 5 घंटे अपोजिशन कायदीन की मुशावरत हुई। PTI की मरकज़ी क़यादत ने अपनी राय से आगाह किया। PTI रहनुमा ओन अब्बास बप्पी का कहना है कि बानी PTI की बहनों की महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास से आज मुलाकात होगी, जिसमें मुज़ाकरात का हतमी फैसला होगा। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी PTI ने अपोजिशन अलायंस की क़यादत को मुज़ाकरात करने या ना करने का मुकम्मल इख्तियार दिया है। बानी PTI और पूरी जमात को महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, वो ये हक हर सूरत में इस्तेमाल करेंगे। तकरीब से खिताब के दौरान सुहेल आफरीदी का कहना था कि हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद की। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानी और मनफी प्रोपेगेंडा से होशियार रहे। PTI के साबिक रहनुमाओं का वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात से पहले कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत को रिहा करने का मुतालिबा। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए रिहाई को नागुज़ीर करार दे दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी में शामिल इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी ने वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा है कि मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे जब आगाज़ एतमाद साजी के इक़दाम से किया जाए और कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को पैरोल पर रिहा किया जाए। रिहाई से PTI क़यादत को मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में रूजवेल्ट होटल और दीगर प्रॉपर्टी की फ़रोख्त के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। निजकारी को बेहतरीन फैसला करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारण के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर निजकारी ने कहा, कौमी एयरलाइन एक ज़माने में बहुत अच्छी एयरलाइन थी। माजी में गलतियों के बायस एयरलाइन की हालत ख़राब हुई। कौमी एयरलाइन की प्रॉपर्टी निजकारी में शामिल नहीं। निजकारी में हुकूमत पर सारी लायबिलिटीज़ लेने का एतराज़ भी दुरुस्त नहीं। हुकूमत ने 182 अरब की लायबिलिटीज़ खरीदार को ट्रांसफ़र की
हुकूमत को निजकारी से 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए हासिल होंगे। कौमी एयरलाइन की नई इंतजामिया अप्रैल 2026 से एयरलाइन का इंतजाम संभालेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। निजकारी के अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल ने भी निजकारी में अहम किरदार अदा किया। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत ट्राइब्यूनल्स बने ही नहीं, डिप्टी कमिश्नर पर मुश्तमिल कमेटियां किस कानून के तहत कब्जे दिलवाती रहीं? क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, 2.5 माह बाद ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हुआ, ना ही अमला है ना ये पता है कि ट्राइब्यूनल्स कहाँ हैं। ट्राइब्यूनल्स के बगैर ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद कहा, कानून के तहत सिविल कोर्ट में केस होने पर DC को अदालत में दरखास्त देना थी। दरखास्त तो दूर की बात, हाई कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। ऐसे काम करेंगे तो सोसाइटी में अनारकी फैलेगी। तमाम दरखास्तों में संगीन इल्जामात हैं। अदालत ने कमेटियों की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब करते हुए तमाम केसेस फुल बेंच को भिजवा दिए। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, कुछ अनासिर तमाम इख्तियारात बशमूल अदालती इख्तियारात में हाथ में लेना चाहते हैं। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नरों को दायरा इख्तियार से बढ़कर इख्तियारात देना कबूल नहीं। अदलिया के इख्तियारात कमज़ोर करने वाले कानून की मुअत्तली दुरुस्त फैसला है। वकला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और अदालती इदारे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल रुकन एहसन भून का अदालती फैसले पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा, प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट पर पंजाब हुकूमत का रवैया गैर मुनासिब और गैर संजीदा है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत का कानून एक मखसूस टोले को नवाजने की कोशिश था। वज़ीर आला पंजाब का अदालत के हुक्म पर बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज ने कहा था, पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मुअत्तली का फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा असूलों के मुताबिक नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सरकारी वकील से मुकालमे में जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, असेंबली फ्लोर की बहुत अहमियत होती है। असेंबली फ्लोर से किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इदारे एक दूसरे का एहतराम करें। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है। इदारों को सीखना चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम लाजिम है। मुकदमे में एडवोकेट जनरल ऑफिस ने स्पेशल नोटिस का जवाब जमा करा दिया। अदालत ने फरीकैन के वकला को मजीद दलाइल देने की हिदायत करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। FBR ने मजीद 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली। ज़रा FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स से बेशतर को नोटिस भेजे जा चुके हैं। फहरिस्त में घरेलू खवातीन भी शामिल हैं। FBR का कहना है कि नॉन फाइलर्स दस्तावेज़ात के साथ 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन और घर पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील पर काम करने की मंजूरी दे दी। तवानाई से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि बिजली के ज़ेली तरसीली इदारे की निजकारी को मौसर अंदाज में जल्द मुकम्मल किया जाए। सनतों को बिजली मुसाबकती टैरिफ पर फराहम की जाए। बंदरगाहों से मुतालिक होने वाले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि मुख्तलिफ नौयत के पोर्ट चार्जेस को मज़ीद कम किया जाए। बंदरगाहों में पड़े मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए शफाफ निज़ाम लाया जाए। कार्गो की जांच के लिए इब्तदाई टेस्टिंग लैब बंदरगाहों पर ही बनाई जाएं और कार्गो के गैर ज़रूरी लेबॉर्ट्री टेस्ट का खात्मा किया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मौजूदा दौर में डिसइंफॉर्मेशन या गलत मालूमात का फैलाव जंग से बड़ा खतरा है। पाक भारत जंग के दौरान भारत की जानिब से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। पाकिस्तानी फौज और मुल्की मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए बानिए की जंग जीती। CPEC और पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ भी फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज है। इस्लामाबाद में पाक चाइना मीडिया फोरम से खिताब में उन्होंने कहा, CPEC गेम चेंजर मंसूबा है। मुकम्मल हक़ाइक़ जाने बगैर CPEC के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फोरम से खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत काबिल कदर है।
वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि गुज़िश्ता माली साल में 2.7% माशी नमू मुस्बत ज़रूर है, लेकिन माशी नमू तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत कर्जों पर मबनी तरक्की के मॉडल से हटकर बरामदात पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। पाकिस्तान एक अहम माशी मोड़ पर है। माशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसल्सल से मुल्क की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल हो रहा है। IT बरामदात $4 अरब से तजावज़ कर चुकी हैं, जो मुनासिब पॉलिसी तसल्सल के साथ 5 साल में दुगनी हो सकती हैं। वफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी का कहना है कि नेट मीटरिंग के नरखों का मामला नेपरा के पास है। नेपरा ने इस पर अवामी आरा तलब कर रखी हैं। नेट मीटरिंग या पावर डिवीजन भी अपनी राय देगा। पहले से मौजूद नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं है। कौमी असम्बली की कायमी कमेटी पावर के इजलास में उन्होंने कहा, सूबों के 8 अरब रुपए के बकायाजात मुश्तरका मफादात काउंसिल की हिदायत की रोशनी में काटे गए। सूबे अपने बिजली के बकायाजात की अदायगी बर वक्त करें। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि सूबों के ज़िम्मे बिजली के बकायाजात की मद में 166 अरब रुपए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सिख ऑफ अमेरिका के वफ़द की मुलाकात। अक़लियतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज के इक़दामात की तारीफ़ की। पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के निफाज पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अमरीकी सिख भाइयों से मुलाकात खुशी का बाइस है। सिख बरादरी का पंजाब में मुक़द्दस मकामात से जज्बाती ताल्लुक़ और पाकिस्तान से अटूट रिश्ता है। पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझ कर अदा कर रहे हैं। सूबे में 56 तारीखी गुरुद्वारों की तामीर, मुरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि BRT रेड लाइन कराची के मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी मनसूबा है। इस मनसूबे में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासर करती है। BRT रेड लाइन में हायल रुकावटें फौरी दूर की जाएँ। ADP के ताउन से जारी मनसूबों पर होने वाले इजलास से खिताब करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि सरमायाकारी की हर रकम आवाम के लिए अमली फ़ायदे में तब्दील होनी चाहिए। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि मनसूबों पर अमल दरामद की कड़ी निगरानी की जाए। मुल्क में रवा साल 1 तोला सोने की कीमत में 2,02,62 रुपये का इजाफा हुआ। आज 1 तोला सोना 2,000 रुपये के इजाफे के बाद 4,72,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,05,000 रुपये से ज़ायद का हो गया। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल का कौमी एयरलाइन की निजकारी का खैर मकदम ढांचा जाती इस्लाहत की जानिब अहम कदम करार दे दिया। सदर अमेरिकन बिजनेस काउंसिल अकरम अली मोहम्मद ने कहा, खसारे में चलने वाले इस सरकारी इदारों की निजकारी की हुकूमती आज़म को सराहते हैं। इस्लाहात और आसान कारोबार पॉलिसियाँ गैर मुल्की और मकामी कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाएंगी। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए इस्लाहात का सफ़र जारी रखा जाए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि वो खुद हुकूमत की माशी और एनर्जी पॉलिसी पर तनकीद करने में कभी नहीं हिचकिचाते, लेकिन कौमी एयरलाइन की निजकारी पाकिस्तान और एविएशन इंडस्ट्री के लिए दुरुस्त संख्त में उठाया गया कदम है। वो कौमी एयरलाइन के नए मालिकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 26 दिसंबर को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक UAE के सदर का दौरा 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पाकिस्तान के तनाजुर में इस्लामाबाद में 26 दिसंबर को तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल EBC का दौरा। वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान में आफात से निमटने के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल और मुतहरिक करने का आज़्म। NDMA और सिविल डिफेंस के दरमियान इश्तराक पर भी जोर। कहा, कुदरती आफात से निमटने की तरबियती कोर्सेज के लिए सिविल डिफेंस अकेडमी की खिदमात की ज़रूरत है। सिंध में 1018 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे मंजूर। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और बेहतर राबताकारी तरजीहात हैं। सैलाब से मुतासरा 1600 स्कूलों की तामीर के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 9 कैरेट कॉलेज और सक्खर में ख़वातीन यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग स्कीम कराची और दीगर शहरों में जारी है।
के आगे मुझे एक गर्ल्स कॉलेज नज़र आया था। उस गर्ल्स कॉलेज के बाहर जो है कचरा पड़ा हुआ था और वहाँ पे आपके सॉलिड वेस्ट का पेंट भी हुआ। वहाँ कचरा ढेरों चीज़ पड़ी आ रही है। इसको डीडी को आप नोटिस दीजिए मेरी तरफ से, तो कॉल दीजिए इसको कि ये तरीका थोड़ी है। ये इस वक्त दोपहर का क्या टाइम हो रहा है? 3 बज रहे हैं और 3 बजे मेन डे टाइम के ऊपर वो मेन रोड है, उसके ऊपर इतना कचरा पड़ा हुआ। उसको एक्सप्लेनेशन कॉल कीजिए, उसको बोले अभी क्लियर कराए। इसको बाबा भुट्टो हमारा यहाँ का यूपी चेयरमैन है, उस सड़क को भी क्लियर करा और मेक श्योर करे कि डेली ये काम हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का औरंगी टाउन का दौरा। नाकिस इंतजामात पर सॉलिड वेस्ट हुकाम पर बरहम। औरंगी टाउन में सफाई करने वाले अमले को शो कॉज जारी करने की हिदायत। कहा डिप्टी डायरेक्टर को भी शो कॉज नोटिस दें कि कचरा क्यों सड़क पर मौजूद है। पूरा इलाका साफ होना चाहिए, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। तहाइफ बांटे और केक काटा। तकरीब से खिताब में कहा पंजाब हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूकार ला रही है। अक़लियतें वज़ीर आला पंजाब के दिल के बहुत करीब हैं। क्रिसमस के मौके पर मसीही बहन भाइयों की खुशियों में बराबर की शरीक है। रायविन लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। चेयरमैन निजी यूनिवर्सिटी ने कहा कि तालिब इल्म ज़हीन था, उसकी हाजिरी भी कम नहीं थी। एक टीचर ने देर से आने और सफ़ेद कोट ना पहनने पर क्लास में आने नहीं दिया था। इस बात पर खुदकुशी कर लेना समझ नहीं आता। बुरसा ने इल्ज़ाम लगाया है कि तालिब इल्म को कम हाजिरी पर इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जा रहा था। कराची के इलाके मंगूपीर में ट्रक की टक्कर से बच्ची जान बहाक। ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। रवां साल अब तक कराची में ट्रैफिक हादसात में 847 अफराद जान से जा चुके, जबकि इसी अरसे में जख्मियों की तादाद 11,990 रही। ट्रैफिक हादसात के ना रुकने पर कमिश्नर कराची ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में डंपर्स और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी। रेंजर्स और SIU पुलिस की कराची के इलाके गार्डन में कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलविस जमील छांगा ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से भत्ते की पर्चियां, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मुलजिमान का बैरून मुल्क मुकीम भत्ता माफिया के सरगना जमील छांगा के कहने पर फैक्ट्री मालिकान, दुकानदारों, बिल्डरों और होटल मालिकान को भत्ते की पर्चियां देने का एतराफ़। तुर्की में तैयारा गिरकर तबाह होने से लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद समेत 5 अफराद जान बहक। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है कि हादसे के शिकार तैयारे का वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड मिल गया है। मुतल्लिका हुकाम तैयारे से मिलने वाले आलात का मुआयना और जांच पड़ताल कर रहे हैं। लीबिया की वजारत दिफा और दाखिला के ओहदेदार भी अनकरा पहुँच गए। अनकरा से रवानगी के बाद लीबिया के तैयारे ने इलेक्ट्रिकल फेलियर की इतला देकर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी, लेकिन कुछ देर बाद ही अनकरा के करीब गिरकर तबाह हो गया। ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच हमले के बाद रियासत न्यू साउथ वेल्स की पार्लियामान ने गन कंट्रोल और एहतजाज से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया। नए कानून के तहत एक फर्ज ज़्यादा से ज़्यादा 4 असलहा लाइसेंस और किसानों को 10 असलहा लाइसेंस रखने की इजाज़त होगी। असलहा लाइसेंस रखने वालों के लिए गन क्लब की रुकनियत लाजमी करार। कानून के तहत दहशतगर्द हमले के बाद पुलिस को 3 माह तक एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदियाँ लगाने के इजाफी इख्तियारात भी हासिल होंगे। शिद्दत पसंद तंजीमों के झंडे और अलामात की अवामी नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी की सूरत में 2 साल कैद या 22,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुर्माना हो सकता है। अफगान तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। TTP और दाइश खुरासान अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। UN की काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसानी हकूक़ के बाद बगैर अफगान तालिबान रजीम की कोई माली और कानूनी हैसियत नहीं। अफगान मईशत की तबाही के बायस बेरोज़गारी 75% तक पहुँच गई है। 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद शदीद गुर्बत का शिकार हैं। बेल्जियम ने भी गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के मामले पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में दायर मुकदमे में जनूबी अफ्रीका की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया।
बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि बेल्जियम ने इस मुकदमे में शामिल होने की बाकायदा दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसके साथ ही बेल्जियम इस केस में जनूबी अफ्रीका की हिमायत करने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। इससे पहले ब्राज़ील, कोलंबिया, आयरलैंड, मेक्सिको, स्पेन और तुर्की भी जनूबी अफ्रीका की हिमायत कर चुके हैं। दिसंबर 2023 में जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर मुकदमे में इसराइल के गजा में हमलों को UN कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। ब्रैडफर्ड क्राउन कोर्ट ने हेरोइन बेचने के जुर्म में खातून को 21 साल से ज़्यादा कैद की सज़ा सुना दी। गिरफ्तारी के वक्त 2024 में सिद्रा नौशीन के घर से 8.5 मिलियन पाउंड मालियत की 500 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। इस्तगासे के मुताबिक हेरोइन कपड़े में छुपाकर ब्रैडफर्ड में सिद्रा के घर पहुंचाई जाती थी। सिद्रा नौशीन अपने घर में बने प्लांट पर हेरोइन के 1 किलो के पैकेट तैयार करती थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सिद्रा नौशीन के बैरून मुल्क रवाबित के सबूत भी मिले हैं। सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल से मुतालिक तहकीकात की मजीद दस्तावेजात जारी। 29,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में CCTV वीडियोस और कानूनी रिकॉर्ड शामिल। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि दस्तावेजात में सदर ट्रंप के खिलाफ 2020 में लगाए बेबुनियाद और सनसनीखेज दावे शामिल हैं। जो सच्चे होते तो अब तक सदर ट्रंप के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल किया जा चुका होता। वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी के शरीक खालिक विंस ज़म्पेला लॉस एंजलिस के करीब कार हादसे में हलाक। उनकी स्पोर्ट्स कार एक सुरंग से निकलते ही हादसे का शिकार हो गई। कार में आग लग गई और ज़म्पेला मौके पर ही दम तोड़ गए। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शादाब खान की पाकिस्तान T20 स्क्वाड में वापसी यकीनी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के नाम पर भी गौर। नौजवान ऑलराउंडर मां सदाकत और फास्ट बॉलर अहमद दानियाल की भी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। दौरे श्रीलंका के खिलाफ टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 7 से 11 जनवरी तक श्रीलंका में होगी। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की शमूलियत के लिए बोली जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। PSL फ्रेंचाइज खरीदने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कई कंपनीज की जानिब से पेशकशें मौसूल हो गई। बोले की दस्तावेजात जमा करवाने वालों में अमरीकी बिजनेसमैन का कंसोर्शियम, टेलीकॉम कंपनी, रियल एस्टेट ग्रुप और सोलर टेक्नोलॉजी का ग्रुप भी शामिल है। हाल ही में 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले पाकिस्तान के लेजेंडरी स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने मजीद 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ऐलान कर दिया। सुल्तान गोल्डन ने कहा कि वो बर्निंग कार जंप और हवा में गाड़ी फ्लिप होने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आसिम मुनीर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने पिछले 2 रिकॉर्ड्स बनाने के प्रोग्राम में काफ़ी मदद की। ये रिकॉर्ड वो पाकिस्तान के नाम करते हैं। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए मुंतखब। वो दुबई में पहली वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के इनेकाद के मौके पर अपना अवार्ड वसूल करेंगे। अरशद नदीम 2 रोज़ा समिट में शिरकत के लिए 28 दिसंबर को दुबई जाएंगे। 2 रोज़ा वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट 29 और 30 दिसंबर को होगा। इवेंट में दुनिया भर से स्पोर्ट्स शख्सियात शिरकत करेंगी। इंग्लैंड में जारी लीग कप के क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को पेनल्टी किक्स पर हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। दूसरी जानिब अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में साबिक ओलंपिक चैंपियन नाइजीरिया ने तंजानिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। ग्रुप सी के एक और मैच में ट्यूनिस ने युगांडा को 3-1 से शिकस्त दी। टेनिस के आलमी नंबर 1 और 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली आर्याना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया के मारूफ टेनिस स्टार निक क्रॉस के खिलाफ मैच खेलने का चैलेंज कबूल कर लिया। मर्द और खातून के दरमियान ये नुमाइशी मुकाबला इतवार को दुबई में होगा। टेनिस की आलमी शोहरत याफ्ता प्लेयर अमेरिका के वेनिस विलियम्स और इटली के अदाकार आंद्रे प्रेटी की शादी तकरीबात 6 रोज तक फ्लोरिडा के पाम बीच पर जारी रही। वेनिस की बहन साबिक आलमी नंबर 1 सेरेना विलियम्स ने कीमती कश्ती तोहफे में दी। खानदान के करीबी अफराद को कश्ती में ही इशाया भी दिया। सेरेना विलियम्स ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन के लिए मोहब्बत, फख्र और दुआओं से भरपूर पैगाम भी शेयर किया। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी।
जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली, याद रफ़ा समेत कई अहम मौज़ूओं पर बात होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कवाल भी परफॉर्मेंस देंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। सेंटा क्लॉज भी खुशियां बांटने को तैयार। कहीं बाइक पर रैली निकाली तो कहीं साइकिल और कहीं पैदल मार्च किया। कश्तियों की रौनक भी बढ़ाई। केप टाउन में कैंडललाइट कॉन्सर्ट ने सबके दिल जीत लिए। बेल्जियम के 8 साला तारीखी गिरजाघर में खूबसूरत लाइट शो सज गया। रेडियो, स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार निसार कादरी को दुनिया से रुखसत हुए 2 साल बीत गए। अदाकार, मेजबान और कॉमेडियन मोइन अख्तर आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वालों ने मोइन अख्तर की सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया। बॉलीवुड की फिल्म सुपरगर्ल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। चेल्सी स्टाइल स्टार माइली एल्कॉक मरकजी किरदार अदा कर रही है। फिल्म जून 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।